वेलकम स्टूडेंट, गणेश राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारी जो नई एक्सरसाइज है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, जो इसकी जो नई एक्सरसाइज है आज हम कंप्लीट करेंगे। इसलिए हमने लास्ट ही कंप्लीट कर ली थी। आई होप आपने उसकी पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड कर ली होंगी। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, लिंक भेज शेयर कर देंगे कमेंट में, और वहां से आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमारा चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स एक्स और वाई, इसके विषय में मैंने सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, और उसी के बेस पर हम आज कुछ और क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एक्सरसाइज है 4.2, जो कि आप अपने बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में 4.2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है ये आपको बताना। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें से आपको चूज करके बताना कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू वाई, और वाई बराबर आपको दे रखा है 3x प्लस के 5। तो ये पूछ रहा है, यह एक अद्वितीय हल है, मतलब इसके केवल एक हल होगा, या फिर इसके दो हल होंगे, या अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। तो ए यूनिक सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने कल आपको जब ये स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपकी कोई रेखा, मतलब ये एक दो चर वाली समीकरण एक सरल रेखा बनती है, तो उसमें बहुत सारी वैल्यू आपकी चलती चली जाएगी, ये कभी ये फिनिश नहीं होगी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन की कोई लिमिट नहीं होती, जो कि मैंने आपको कल एक डायग्राम में मतलब ड्रॉ करके भी दिखाई थी लाइन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, हमने आप इसमें एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू पुट करते चले जाइए, आपको बहुत सारी वैल्यू इनकी मिलती चली जाएंगी। तो कहने मतलब ये है कि इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहां लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो स्टेटमेंट, वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए लिख देता हूं, क्योंकि एक्स तथा वाई के अनंत मान रखे जा सकते हैं। केवल आप इसमें इतना लिख दीजिए और इसी से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मान रख सकते हैं हम एक्स के, वाई के, जीरो में, प्लस में, माइनस में, किसी तरीके से मान रख लीजिए, और वो आपके इसलिए इन्फिनिटी टाइम तक आपकी जो वैल्यू है वो चलती चली जाएगी। तो केवल ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, यहां से आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको सेकंड में आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल है। ये कह रहा है, ये जो आपको समीकरण दे रखी है ना, इसके कोई भी 4 हल निकाल दीजिए। पहले नंबर तो आप अनगिनत निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रैखिक समीकरण है आपकी दो चर वाली, तो उसके अनगिनत मान की जगह आप केवल 4 वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए, इनको निकालने के लिए आपको सबसे पहले बस एक ही काम करना है सभी क्वेश्चंस में, और किस तरीके से, जैसे आपको दे रखा है 2x प्लस में y बराबर 7 के बराबर। तो आप अगर चाहें तो इसको इस तरीके से बदल लीजिए कि एक पद को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर पहुंचा दीजिए। तो मैं एक काम करता हूं, y को इधर रहने दिया और इसको इधर लिया है, तो 7 यहां पर हम कर लेते हैं 7 माइनस के 2x के बराबर। ये वाला पोर्शन मैं इधर ले गया। अब यहां पर आप x की कोई भी 4 वैल्यू रखिए, तो आपको y की कोई भी 4 वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहां पर लिखते हैं हम x बराबर 0 रखने पर, और यहां चाहो तो आप टेबल बना लीजिए, क्योंकि कल मैंने आपको एक बताया था इस तरीके टेबल बनाकर, तो टेबल के थ्रू हम इसको भी कर लेते हैं। तो केवल आपको 4 वैल्यू निकालनी है। ये आपकी x रख लीजिए, यहां पर y, तो 1 2 3 और 1 4। तो x बराबर 0 रखा सबसे पहले, तो y बराबर 7 माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 0, और y बराबर 7 माइनस के इसकी मल्टीप्लाई करी 0 के बराबर, और यहां पर आपकी y बराबर 7 के बराबर। तो x की वैल्यू अगर आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। इसी तरीके से x बराबर 1 रखने पर, तो अब आप इसमें 1 रखिए, तो y बराबर 7 माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 1 रख दिया मैंने, तो यहां पर y बराबर 7 माइनस के 2 के बराबर,
और y बराबर 7 में से 2 गए तो आपकी वैल्यू 5 के बराबर। जब मैंने इसकी वैल्यू 1 रखी तो यहां पर हमारे पास आ गई वैल्यू 5 के बराबर। ऐसे ही x बराबर 2 रखने पर आप अगर चाहें तो माइनस में वैल्यू रख सकते हैं, जिस तरीके से चाहें, जो मन करे आप वो वैल्यू रख लीजिए और आपके मान अपने आप दोनों आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं सिंपल वैल्यू रख देता हूं जिससे आपको करने में कठिनाई ना हो। या मल्टीप्लाई 2 हो गया तो y बराबर 7 माइनस के 4 और y बराबर आपकी वैल्यू हो गई 3 के बराबर। जब आपने x बराबर 2 रखा तो y की वैल्यू आपके पास हो गई 3 के बराबर। इसी तरीके से x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 7 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3 के बराबर, y बराबर 7 माइनस के 6 के बराबर और इसमें से इसको माइनस किया 1 के बराबर। जब आपने यहां पर 3 रखा तो यहां पर आपकी वैल्यू 1 आ गई। मैं इस वाली समीकरण में रख रहा हूं, कभी आप ये सोचे मैं किसमें 1 रख रहा हूं। यहां पर x की वैल्यू 1 2 3 हमको सीक्वेंस से रखती चली जानी है। तो 4 वैल्यू पूछा था, 4 वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। अगर आप चाहो तो इनको ऐसे लिख सकते हो 0,7 1,5 2,3 और 3,1। चाहो तो इस फॉर्म में लिख लो। पहले हमेशा x वाली वैल्यू आती है, बाद में y की वैल्यू आती है। ठीक है, ऐसे चाहो ऐसे लिख लो और टेबल में बनाना चाहो टेबल में बनाकर भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। तो अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको पहले देखिए पाई और y बराबर इतने के। तो एक काम करते हैं, इसको भी चेंज कर लेते हैं। y बराबर 9, इसको हम इधर ले गए तो माइनस के पाई x के बराबर। अब यहां पर x बराबर 1 2 3 और 4 रखने पर मैं सीक्वेंस से चारों वैल्यू रख लेता हूं। तो यहां पर टेबल बना लीजिए आप। तो टेबल के थ्रू जो आपकी वैल्यू हो जाएंगी, यहां पर ये आपकी x, यहां पर y, तो 1 वैल्यू 2 वैल्यू और 3 वैल्यू 4 वैल्यू। तो x बराबर 1 रखने पर यहां मान लीजिए समीकरण 1 में, तो यहां पर आप लिख दीजिए समीकरण 1 में, जिससे आपको थोड़ा और सिंपल लगे। तो यहां पर आपके लिए y बराबर 9 माइनस के पाई मल्टीप्लाई में 1, तो y बराबर आपके लिए 9 माइनस के पाई के बराबर। जब आपने इसकी वैल्यू 1 रखी तो यहां पर आपकी वैल्यू आ गई किसके बराबर, 9 माइनस के पाई के बराबर। सेम नेक्स्ट में x बराबर 2 रखने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर x बराबर 2 पर y बराबर 9 माइनस के पाई और मल्टीप्लाई में x की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया। तो यहां पर आपकी वैल्यू हुई y बराबर 9 माइनस के 2 पाई के बराबर। तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई। तो जब आपने x बराबर रखा 2 तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में 9 माइनस के 2 पाई के बराबर। नेक्स्ट में अब रखते हैं y बराबर 3 रखने पर तो y की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास में यहां पर y बराबर 9 माइनस के पाई मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। तो y बराबर आपको 9 माइनस के 3 पाई के बराबर। तो आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, जब मैंने यहां पर 3 रखा तो यहां पर आपकी वैल्यू 9 माइनस के 3 पाई के बराबर। अब y बराबर 4 रखने पर देखिए ऐसा हो सकता है जो आपकी बुक में जो आंसर है उसमें कुछ और आंसर हो, मेरे कुछ और आंसर। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने वैल्यू कुछ और रख रखी हो। तो उन आंसर को आप सही या इनको गलत ना समझे, बिल्कुल सेम आंसर है। क्योंकि आप जो मन का है, इसने ये तो कह नहीं रखा इन वैल्यू को पुट कीजिए, तो जो आपका मन करे उन वैल्यूज को आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाए नेक्स्ट वाली, लास्ट वाली 9 माइनस के पाई मल्टीप्लाई बाई 4 के बराबर, पाई बराबर 9 माइनस के 4 पाई के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है नेक्स्ट में, ये वैल्यू रखी आपने 4 के बराबर, यहां पर आपको 9 माइनस के 4 पाई के बराबर, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। 4 वैल्यू थी, 4 निकाल दी। आप अगर इनको पॉइंट के रूप में लिखना चाहो तो 1,9 माइनस के पाई पहले वैल्यू, दूसरी वैल्यू 2,9 माइनस के 2 पाई, तीसरी वैल्यू 3,9 माइनस के 3 पाई और चौथी वैल्यू 4,9 माइनस के 4 पाई के बराबर। तो ये 4 वैल्यू आपने निकाल ली है। इसका एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। अब देखिए यहां पर आप चाहो तो इसको y के फॉर्म में लिख लीजिए,
तो आपको x/4, तो ये हमारा थोड़ा टिपिकल हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही देखे रहने देते हैं और इस बार हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये भी जरूरी है कि आप x की या y की किसी की वैल्यू पुट कर सकते हो, उससे आंसर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपकी ये टेबल हो गई, यहां पर ये x ये y 1 2 और ये आपके 3 के बराबर। तो यहां पर हम पुट करते हैं y बराबर समीकरण 1 में y बराबर 1 2 3 और 4 रखने पर। ठीक है, मुझे सिंपल यही लग रहा है तो मैंने यही पुट कर लेता हूं। तो सबसे पहले x बराबर रखिए आप, y बराबर रखिए, y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू है x बराबर 4 मल्टीप्लाई में 1 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 4 के बराबर। तो y की वैल्यू आपने 1 रखी, इस पर नीचे वाली रखनी है, y की वैल्यू 1 रखी तो x की पावर आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। नेक्स्ट में y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 4 मल्टीप्लाई में 2, तो x बराबर आपके हो जाएगी 8 के बराबर। तो हमने x की जगह पर 2 रखा तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 8 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में रखते हैं y बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, तो यहां पर आपकी वैल्यू ये x बराबर 4 मल्टीप्लाई में 3 और x बराबर आपकी वैल्यू ये 12 के बराबर। नेक्स्ट में यहां पर आपने 3 रखा और ये आपकी वैल्यू 12 के बराबर। लास्ट वैल्यू रखते हैं y बराबर 4 रखने पर, तो यहां पर जब रख दिया हमने वैल्यू सॉरी, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 4 मल्टीप्लाई में 4 और 4 तक 16 के बराबर। तो जब हमने इसकी जगह 4 रखा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 16 के बराबर हो जाएगी। अब आप चाहो तो यहाँ पॉइंट की फॉर्म में लिख लो, यहाँ पे यहीं छोड़ना चाहो यहीं छोड़ सकते हैं। तो पहली वैल्यू ये 4,1, दूसरी वैल्यू 8,2, तीसरी वैल्यू 12,3 और लास्ट वैल्यू 16,4 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। अब देखिए इसके थर्ड पार्ट वाले क्वेश्चन। थर्ड में आपको क्या करना है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण का हल है और कौन सा नहीं है। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन ये दे रखी है, और विच आर द नॉट, मतलब कौन सा इसका सॉल्यूशन है कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए पहचान कैसे होती है, पहचान के लिए मैं बता देता हूं। मैंने आपको बताई थी ये आपकी x की वैल्यू मानी जाती है पहली वाली, दूसरी आपकी y की वैल्यू। तो जब आप इन दोनों में पुट करते हैं इन वैल्यूज को और आपने ये वाला साइड ले ली, तो ये साइड आपकी ऑटोमेटिकली दूसरी साइड के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब आपने LHS को लेकर सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को लिया और राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास वही आ जाए, तो आप लिख सकते हैं यह समीकरण का हल है। अगर नहीं आती है तो आप लिख सकते हैं समीकरण का हल नहीं है। तो जैसे कि मुझे समीकरण दे रखी है, सबसे पहले फर्स्ट वाला पोर्शन करते हैं इसका। आपको समीकरण दे रखी है x माइनस के 2y बराबर 4, तो आपको यहां पर बिंदु दे रखा है बिंदु 0,2, तो हम रख सकते हैं x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर। तो x की वैल्यू तो ये हो जाएगी आपके पास, y की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इस वाली समीकरण का LHS पोर्शन ले लीजिए, LHS पोर्शन ले लिया, जो आपकी बराबर है x माइनस के 2y के बराबर। x की जगह पर आपको 0 पुट करना, तो यहां 0 पुट कर दीजिए, y की जगह पर आपको यहां पर 2 पुट करना है, तो 0 और 2 दूनी 4 और यहां पे आपके लिए माइनस के 4, जो कि बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। क्यों? क्योंकि आपके पास जो राइट हैंड साइड वो पॉजिटिव में 4 आई थी, यहां पर आपकी नेगेटिव में 4 आ रही है। तो हम लिख सकते हैं 0,2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक, इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इक्वेशन आपको सेम दे रखी है, तो x माइनस के 2y बराबर आपको वैल्यू 4 दे रखी है और इस बार आपको पॉइंट दे रखा है कितना 2,0।
तो जिसमें x बराबर 2 तथा y बराबर 0 रखने पर, तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये x माइनस के 2y के बराबर। x की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो यहाँ 2 रख लीजिए। y की वैल्यू 0 होता है, यहाँ 0 पुट कर लीजिए। तो 2 माइनस के ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर और 2 के बराबर। आना कितना चाहिए? 4 के बराबर। आया मेरा कितना? 2 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो यहां लिख सकते हैं 2,0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अब देखिए समीकरण तो वही है आपकी, x माइनस के 2y पे चेक करना है। x माइनस के 2y बराबर 4 पर, ये मैंने समीकरण यहां लिख देता हूं, x माइनस के 2y बराबर 4 के लिए। तो अब आपको वैल्यू पुट करनी है, जो कि आपका थर्ड पार्ट है। यहां पर बिंदु दे रखा है आपको 4,0 के बराबर। तो ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू। x बराबर 4 तथा y बराबर 0 रखने पर। तो जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो यहां पर आपके हो जाइए x माइनस के 2y बराबर में इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में 0, y की वैल्यू 0 के बराबर। तो यहां पर आपके 4 माइनस के 0 बराबर आपकी 4, और ये आपका बराबर आ गया इस बार राइट हैंड साइड के। तो यहां लिख सकते हैं 4,0 समीकरण का हल है। अब आप समझ गए होंगे, जब भी आपके पोर्शन बराबर आ जाए तब तो समीकरण का हल है, अगर बराबर नहीं आए तो समीकरण हल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इसका, मतलब फोर्थ क्वेश्चन इसका आपको दे रखा है। देखिए समीकरण तो यही है आपकी, और इस बार आपको बिंदु दे रखा है कितना? √2, 4 √2 के बराबर। ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू। तो यहां लिख देते हैं x बराबर √2 और y बराबर 4 √2 रखने पर। तो आपकी जो LHS वाला पोर्शन है वो हो जाएगा x माइनस के 2y के बराबर। ये आपकी वैल्यू √2 के बराबर माइनस के 2 मल्टीप्लाई में ये आपकी वैल्यू है 4 √2 के बराबर। तो यहां पर आपके वैल्यू √2, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी माइनस के 8 √2 के बराबर, और इसमें से हमने इसको माइनस किया। तो यहां पर आपके लिए माइनस के 7, यहां पर 1 मान के माइनस हो जाएगा, 7 में से मतलब 8 में से 1 गए तो 7, और √2 आपके ऐसे बच जाएगा। बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड साइड के। तो यहां लिख सकते हैं √2, 4 √2 समीकरण का हल नहीं है के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन, समीकरण वही। अब इस बार आपको बिंदु दे रखा है 1,1 के बराबर। ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू। तो यहां लिख देते हैं x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर, और LHS पोर्शन ले लिया मैंने। तो यहां पर x माइनस के 2y के बराबर, यहां पर आपके लिए 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर, यहां पर 1 माइनस के 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, जो कि बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो यहां लिख सकते हैं 1,1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक, तो आपके जो थर्ड में टोटल 5 क्वेश्चन थे वो हमने 5 कैटेगरी कर दिए। तो केवल हमको जो थर्ड पार्ट है उसी से मिला समीकरण का हल, और किसी से हमें समीकरण हल नहीं मिला। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन में आपको k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर आपको वैल्यू दे रखी है, y बराबर आपको वैल्यू दे रखी है, समीकरण आपको दे रखी है, और k की वैल्यू निकालनी है। तो आप x जगह पर इसे पुट कर दीजिए, y की जगह पर इसे पुट कर दीजिए, और आपको सिंपल जो सॉल्यूशन k का मिल जाएगा। तो यह कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतने के बराबर। तो यहां पर आपको वैल्यू क्या दे रखी है? समीकरण आपकी दे रखी है सबसे पहले
2x प्लस में 3y बराबर में k। तो यहां लिख सकते हैं हम x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1 बराबर आपके k। x की जगह पर 2 रख दिया, y की जगह पर 1 रख दिया। तो यहां पर 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर में k के बराबर, और ये दोनों वैल्यू आपकी जोड़ ली मैंने, तो यहां हो जाए 7 बराबर k, या फिर आप लिख सकते हैं k बराबर 7 के बराबर। और सिंपल इसमें आपको k का ही मान पूछा था और इससे आगे इसमें नहीं पूछा था। ठीक, अब देखिए ये वाला चैप्टर केवल 4 क्वेश्चन थे, इसमें चारों हमने सिंपल सॉल्व कर लिए हैं, और इनकी आप प्रैक्टिस कर लें और फिर नोटबुक में जरूर बनाते चलें, जिससे आपके एग्जाम टाइम पर ये आपके बहुत काम में आएगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो पे, और अगली जब तक के लिए आप इनकी रिवीजन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू।